इतिहास गवाह है कि किसी भी देश की तकदीर रातों रात नहीं बदलती, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जो आने वाली सदियों की दिशा तय कर देते हैं। साल 2025 भारत के लिए वैसा ही निर्णायक वर्ष बनकर उभरा है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने इस साल ऐसे फैसले लिए जिनकी कभी कल्पना करना भी कठिन था। चाहे आम आदमी की जेब में पैसे बचाने की बात हो, किसानों के सम्मान और आय में वृद्धि हो, या फिर अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत। नया भारत अब केवल सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारता है। 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम हो या स्वदेशी जेट इंजन की दिशा में निर्णायक कदम, ये सभी संकेत देते हैं कि विकसित भारत 2047 अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साकार होती वास्तविकता है। जीएसटी 2.0 मध्यम वर्ग को बड़ी राहत। जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी की जेब की। साल 2025 में सरकार ने जीएसटी 2.0 पर मुहर लगा दी। जीएसटी 2.0 का सीधा मतलब है रोजमर्रा की चीजों का सस्ता होना। टैक्स ढांचे को इतना आसान बना दिया गया है कि छोटे व्यापारियों को कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को सामान उचित दाम पर। 4 स्तरीय जटिल टैक्स प्रणाली अब बीते दौर की बात हो गई है। 2025 से लागू नए सिस्टम में अब केवल 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% रखे गए हैं। यह फैसला न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि हर भारतीय की बाइंग पावर भी बढ़ाएगा। मिडिल क्लास की बचत बढ़ाने के लिए बजट 2025 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। पर्सनल इनकम टैक्स की छूट सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई, जिससे करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के हाथ में ज्यादा खर्च योग्य आय बचेगी। पीएम किसान सम्मान निधि, अन्नदाता की नई ताकत। पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। हमारे अन्नदाता दशकों से देश की अर्थव्यवस्था की आत्मा रहे हैं और वर्ष 2025 अन्नदाताओं के लिए अनेक खुशखबरी लेकर आया। किसानों पर खाद, बीज और डीजल का खर्च बोझ न बने, इसके लिए मोदी सरकार ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। दरअसल खेती केवल मेहनत नहीं, बल्कि मौसम और प्राकृतिक जोखिमों से जुड़ा संघर्ष भी है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025 में और प्रभावी बनाया गया। कम प्रीमियम में अधिक सुरक्षा देने वाली यह योजना किसानों के लिए एक आर्थिक ढाल बनकर उभरी है, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें साहूकारों या कर्ज के चक्र में फंसने की मजबूरी न रहे। यह योजना केवल मुआवजा नहीं, बल्कि किसान के आत्मविश्वास को सुरक्षित करने की गारंटी है। श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज, सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज, सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक।
विकसित भारत की परिकल्पना केवल आर्थिक मजबूती तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसी क्रम में 2025 में अयोध्या का एक ऐतिहासिक क्षण पूरे देश के लिए भावनात्मक बन गया। राम मंदिर परिसर में 191 फीट ऊंचे धर्म ध्वज का फहराया जाना केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह संदेश स्पष्ट है, विकसित भारत की इमारत अपनी मजबूत नींव पर ही खड़ी होगी। आज अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि दुनिया का एक प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनकर उभर रही है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वीबी जी राम जी बिल, रोजगार की नई गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि विकसित भारत का रास्ता विकसित गांवों से होकर जाता है। इसी सोच के तहत विकसित भारत ग्राम गारंटी बिल पेश किया गया। इस बिल के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया। यह मनरेगा का आधुनिक और सशक्त रूप है, जिसे आज की जरूरतों के अनुसार ढाला गया है। जहां 2011-12 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 25.7% थी, वहीं मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों से यह 2023-24 में घटकर 4.86% रह गई। यह योजना पलायन रोकने और स्मार्ट विलेज की नींव रखने का ठोस रोड मैप है। सेमीकंडक्टर और गगनयान, तकनीकी नेतृत्व की उड़ान। 2025 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित कर वैश्विक मंच पर अपनी की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। आने वाले समय में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नया दौर शुरू करने वाले हैं। हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज पर भी काम कर रहे हैं। अब मोबाइल, वाहन और कंप्यूटर मेड इन इंडिया चिप से संचालित होंगे। साथ ही गगनयान मिशन के तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी भारत को उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में खड़ा कर रही है जो भविष्य की तकनीक का नेतृत्व करेंगे। स्वदेशी जेट इंजन, रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग। मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लड़ाकू विमान का असली दम उसके इंजन में होता है। दशकों तक भारत इस तकनीक के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 2025 में स्वदेशी जेट इंजन के विकास की दिशा में निर्णायक पहल की गई। यह कदम न केवल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाएगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में हाईटेक रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र, अभेद सुरक्षा कवच। देश की सुरक्षा को भविष्य के खतरों के अनुरूप ढालने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की गई है। वर्ष 2035 तक चलने वाली इस योजना के तहत संसद भवन और राम मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों को AI आधारित स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली से सुरक्षित किया जाएगा। यह मिशन आतंकवाद के खिलाफ एक डिजिटल युग की अभेद दीवार साबित होगा। समुद्र मंथन, ऊर्जा सुरक्षा की नई दिशा। हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं, और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया है। समुद्र की गहराइयों में तेल और गैस की खोज से भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई गति मिलेगी
और ईंधन की कीमतों में स्थिरता आएगी। साल 2025 विकसित भारत की यात्रा का ब्लूप्रिंट बन गया है। ये साल हर उस भारतीय के लिए था जो व्यापार करता है, जो खेती करता है, जो रोजगार करता है या फिर जो स्टार्टअप के जरिए दुनिया बदलने का सपना देखता है। मोदी सरकार में ये सभी स्तंभ मिलकर विकसित भारत 2047 का एक ऐसा रोड मैप तैयार कर रहे हैं जो स्पष्ट है, सटीक है और देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है। हर फैसला, हर योजना, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, एक ऐसे भारत की ओर जो आत्मनिर्भर है, गौरवशाली है और विकसित है। क्योंकि अब समय आ गया है सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का भी। जय हिंद।